एवरीवन। तो सबसे पहले आप लोग को गुड आफ्टरनून। और कैसे हो आप सब। तभी हम लोग को खोपोली पहुंच चुके हैं। खोपोली मतलब क्रॉस कर रहे हैं और थोड़ा सा ब्रेक लिया थोड़ी देर पहले हम लोगों ने। और चाय कॉफ़ी पी, मतलब चाय पी, कॉफ़ी तो नहीं पी। चाय पी और गर्मा गर्म पकौड़े खाए। फूड मॉल था एक, उधर ही रुके। जो लोग इस रूट से जाते हैं उनको तो मालूम ही है कौन कौन सा फूड मॉल पड़ता है रास्ते में। तो अभी चाय कॉफ़ी फिर कॉफ़ी मेरे मुंह में आता है। चाय पी के मूड फ्रेश हो गया हम लोग का। और गर्मा गर्म कांदे के मतलब प्याज के पकोड़े खाए तो भी मूड फ्रेश कर दिया। उससे ज़्यादा मुझे चाय पी के खुशी हुई। और ये मौसम आज ना बहुत रेनी वाला किया, रेनी वेदर किया, क्लॉडी है मतलब। और हैवी रेन तो नहीं हो रही है लेकिन बीच बीच में मतलब बारिश भी होती है। ज़्यादा हैवी रेन नहीं है। हैवी रेन नहीं है तो अच्छा है, जल्दी हम लोग पहुँच जाएंगे पुणे। और अभी तो मतलब बारिश हो भी नहीं रही है। रास्ते में जब निकले थे पुणे से तो थोड़ी देर में शुरू हो गई थी बारिश। तो उसके बाद देखो अभी नज़ारा नहीं देख सकते, सामने बहुत सारे व्हीकल्स आ रहे हैं। न तो व्यू अच्छा था इधर का, इसलिए मैंने मोबाइल ऑन कर दिया था। अभी देखो मैं थोड़ा पीछे करती हूँ तो आप लोग को दिखेगा, लेकिन सामने में आ ही जाती है। मतलब कार है और ये बहुत सारे हैवी व्हीकल्स भी हैं। कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना। रोड तो मेरे लिए खाली नहीं रहेगा क्योंकि कोई मैं वीआईपी नहीं हूँ जो पूरा रास्ता मेरे लिए खाली हो जाएगा, ऐसी बात है। तो जो नज़ारा कैप्चर हो रहा है मेरे वीडियो में वही मैं कर रही हूँ। देखो कितना बड़ा हैवी व्हीकल है ये। पीछे भी वैसे ही है। तो हाईवे है तो रहेगा ही, है ना। और इधर से भी नज़ारा आप लोग को मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा, अपोजिट साइड का भी थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ आप लोग को। देखो ये नज़ारा दोनों साइड से दिखा दे रही हूँ मैं आप लोग को। थोड़ा सा नज़ारा देख लेंगे आप लोग। मेरा कितना लगेज है देखा ना अपने बैग में, 3-4 बैग थे पड़े हुए गाड़ी में। मैं ही सारा, एक साइड में बैग ही है, एक साइड में मैं ही। कितना लगेज हो जाता है, ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है ना, तो मुझे लगता ही है डेली यूज का सामान तो लोग रोज़ लगेगा ही, क्योंकि 1 वीक रुकना ही पड़ता है मुझे। अभी पहले तो अप डाउन कर रही थी पुणे मुंबई, लेकिन अभी मैं रुक जाती हूँ 5-6 दिन के लिए और वीकेंड पे आती हूँ फिर पुणे। ट्रीटमेंट अभी कब तक चलेगा मालूम नहीं। आज तो 15 अगस्त है। तो सबसे पहले तो बोलना ही भूल गई मैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन हम लोग कुछ अच्छा सोचें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। कम से कम अपने परिवार के लिए भी सोचे तो वो भी अच्छा होता है, क्योंकि परिवार से ही समाज बनता है, समाज से ही देश बनता है। तो स्टार्ट हम अपने घर से शुरू करें अच्छा बनने का, तो वो भी काफ़ी है ना। देखो कितना अच्छा व्यू है। खोपोली से हम लोग गुजर रहे हैं। खोपोली में थोड़ा सा ब्रेक लिए थोड़ी देर के लिए, अभी उधर से लेकिन गुजरे। चाय कॉफ़ी हो गई हम लोगों की। चाय कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी नहीं, चाय हुई। और थोड़े से प्याज के पकोड़े खाए हम लोगों ने गर्मा गर्म। थोड़ा अच्छा मिल रहा था गर्म गर्म तो खा लिया। वैसे टेस्ट अच्छा नहीं था, बेकार था। मतलब ईमानदारी से मैं बोलूँ तो पकोड़े का टेस्ट बिल्कुल ही बेकार था। लेकिन सोच के लिया था कि अच्छा लगेगा, लेकिन अच्छा नहीं लगा। चाय ठीक था, चाय तो अच्छा रहता है उसके यहाँ से जहाँ से हम हरदम पीते हैं। चाय ठीक थी, पकोड़ा बेकार था, बकवास जिसको कहते हैं, बकवास पकोड़ा। वैसा ही पकोड़ा खाया। अभी क्या करेंगे, रास्ते में जो मिल जाता है। देखो व्यू कितना अच्छा है। सामने में ना हैवी व्हीकल्स आ जाता है तो नज़ारा ब्रेक हो जाता है दिखाने का। क्या बात ये है कि मैं कोई वीआईपी तो हूँ नहीं जो मेरे लिए रास्ता खाली रहेगा। काश मैं भी कोई वीआईपी होती, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, तो शायद मेरे लिए भी रोड खाली होता कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन हूँ नहीं। तो सामने में तो व्हीकल्स आएंगे ही, हाईवे व्हीकल्स हैं। हाईवे है तो वैसे भी बिजी तो रहता ही है हाईवे। तो
नज़ारा दिखाने के लिए मैंने मोबाइल ऑन किया था, लेकिन देखो बार बार बड़े बड़े व्हीकल सारे सामने में, तो आप लोग को मैं कुछ नहीं दिखा सकती। इधर का सस्ती दिखाती है, इधर का थोड़ा सा ये होता था, तो देखो इधर का अपोजिट साइड का है ना। क्या देखोगे आप लोग, कुछ नज़ारा दिख ही नहीं रहा, एक्चुअली दिख ही नहीं रहा है बोले तो। आप देखो गए ये टैंकर जा रहा है, क्या चीज़ का, पेट्रोल का है कि क्या पता नहीं, पेट्रोल का टैंकर है क्या, हैं हैं PIP नहीं, हाँ क्या चीज़ का है, केमिकल। साल हो केमिकल कोई है, कौन सा केमिकल होगा, ऑक्सीडाइजिंग 5 क्या क्या लिखा, स्पेशल एडवाइस वॉश विथ वाटर क्या क्या लिखा है, पता नहीं कोई चीज़ का होगा, कोई केमिकल का होगा। देखो टैंकर बड़ा जा रहा है और सारे बड़े बड़े व्हीकल से जा रहे हैं, तो रास्ता तो मेरे लिए खाली नहीं है बाबा। तो आप लोग को थोड़ा सा भी मैं दिखा सकती हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट करो तो शायद मैं तो बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँ, फिर मेरे लिए भी कुछ रास्ता खाली मिले, शायद कुछ ऐसा फ्यूचर में रूल्स आ जाए किसी यूट्यूबर के लिए भी रास्ता खाली होने का, है ना। तो आप लोग सपोर्ट करो, जो जो मेरे वीडियो देखते हैं आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप लोग, पसंद आए तो। और भी मैंने आज 1-2 वीडियो डाले हैं, मतलब ब्लॉगिंग किया है मैंने, आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखना। आज जैसा कि 15 अगस्त है, तो उस पर मैंने अपने थोड़े से ओपिनियंस शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखना, शायद आप लोग को पसंद आए मेरे विचार, और नहीं आए तो आप अपने विचार भी रख सकते हो कमेंट सेक्शन में, वो भी मोस्ट वेलकम है। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के भी विचार जानने की कि मैं कहाँ तक सही हूँ और मैंने कहाँ गलत बोला, क्योंकि एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करेंगे तभी पता चलेगा ना कि समस्याओं की जड़ कहाँ है। अपने देश का जो ये हाल है, मतलब सही मायनों में हम आज़ाद हुए हैं या नहीं हुए हैं, मुझे लगता है कि सही मायनों में हम लोग आज़ाद नहीं हैं। जब देश में हर किसी को पेट भर भोजन भी नहीं मिलता है ना, खाना नहीं मिलता है ना, तो हम आज़ाद कहाँ से हुए, आप बताओ। जब अपने देश में रह के लोग भूखे हैं, भूखे सो रहे हैं, तो आज़ाद कहाँ से हुए हम, नहीं हुए आज़ाद। मतलब भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है, तो ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा। हम बड़े बड़े नारे लगाते हैं 15 अगस्त के दिन, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसी जागरूकता लाएंगे, हम ऐसा डेवलपमेंट करेंगे अपने कंट्री में, हम बच्चों को ऐसी परवरिश देंगे, गरीब बच्चों को जो साधनहीन है उनको ऐसे, हम कितना हॉर्न बजाते हैं लोग, थोड़ा सा भी वेट नहीं करते। ये देखो अपने इंडिया में पेशेंस नाम का चीज़ नहीं है, आगे से पीछे पूरा गाड़ी भरा हुआ है, कार भरा हुआ है, तो कैसे कोई आगे बढ़ेगा। देखो आप लोग पूरा, थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, इधर से देखो, तो अभी कैसे लोग आगे बढ़ेगा, लेकिन पेशेंस नाम का थोड़ा सा भी लोगों को नहीं है, सबको आगे भागना है एक दूसरे को पीछे छोड़ के। ऐसी मनोवृत्ति है हमारी, मेंटालिटी है हमारी ऐसी। तो थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए लाइफ में। हाँ, तो मैं बोल रही थी 15 अगस्त के बारे में कि क्या हम सही मायनों में आज़ाद हैं। देखो आगे का व्यू अच्छा है, थोड़ा दिखा रही हूँ मैं। नहीं है आज़ाद मेरे विचार से। जब देश के हर बच्चे को भरपेट खाना मिले और एक सही शिक्षा मिले, बेसिक शिक्षा कम से कम, तो और एक रहने को छत मिले देश के हर आदमी को, हर नागरिक को, और हर एक बच्चे को शिक्षा मिले बचपन से ही, मतलब उन्हें अच्छी साधारण, मतलब एक आम जिंदगी मिले, तो ही हम आज़ाद कहलाएंगे। वरना ऐसी आज़ादी किस काम की, जहाँ अपने देश के बच्चे भूखे सो रहे हैं, लोग भूखे सो रहे हैं, सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी भूखे सोते हैं, है ना, देश के लोग भूखे सो रहे हैं, तो ऐसी आज़ादी किस काम की। देश के हर एक नागरिक को भरपेट भोजन मिलना चाहिए, बुनियादी सुविधा जो है रहने के लिए, सर पे एक छत, भरपेट खाना, और उनके बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिलनी ही चाहिए। 15 अगस्त के दिन हम लोग सब याद करते हैं अपने जो जितने फ्रीडम फाइटर्स थे उनको,
लेकिन उनकी तमन्ना क्या थी? ऐसी तमन्ना नहीं थी कि हमारा देश ऐसा हो, इतना करप्ट हो हमारा देश, हमारे देश के लोग इतने करप्ट हो जाए। हमने आज़ादी दिलाई, मतलब अपनी जान, वो भी सोचते होंगे स्वर्ग से कि हमने अपनी जान देकर आज़ादी दिलाई अंग्रेज़ों से, लेकिन हमारे देश के लोग कैसे हो गए? अपनी मानसिकता के गुलाम हो गए, अपनी दूषित मानसिकता के, सिर्फ अपने स्वार्थ के गुलाम हो गए। वो लोग भी सोचते होंगे शायद, मुझे लगता है ऊपर से स्वर्ग से देख रहे होंगे तो, गाड़ी बंद कि हमने किन के लिए, हाँ फिर एक्सीडेंट हुआ, नहीं, गाड़ी बंद पंक्चर, कर गया। हाँ तो नहीं, फिर नहीं, बंद पड़ गया। बंद पड़ गया, ठीक कराएगा तो आ ही जाएगा ना करने फ़ोन करके। हाँ तो हम अपनी मानसिकता के गुलाम हो गए, अपने स्वार्थ के गुलाम हो गए। तो जो देश के लिए लड़ गए, जिन्होंने देश को आज़ादी दी अपनी जान पे, अपनी जान को कुर्बान करके, तो वो भी आज ऊपर से देख रहे होंगे। मतलब भगवान होते या नहीं होते मैं तो नहीं जानती, लेकिन भगवान होते हैं ऐसा कहते हैं लोग। तो रो रहे होंगे शायद अपनी देश की स्थिति देख के कि हम लोगों ने भी किन के लिए जान गंवा दिया। हमारा देश तो गुलाम का गुलाम ही है, अपनी दूषित मानसिकता का, अपने स्वार्थ का गुलाम। बस ज़्यादा मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन जो मेरे मन में आएगा मैं वो बोलती रहूँगी। मैंने पहले ही ब्लॉगिंग की है, आज मैंने डाला है, उसमें भी मैंने यही बात उठाया है कि क्या हो रहा है हमारे देश का, कैसा हंस रहा है हमारे देश का, क्या हम सच में आज़ाद है? एक सवाल उठता है मेरे मन में, बार बार उठता है। चलो अभी मैं रखती हूँ, और भी कुछ दिख रहा है सामने ज़्यादा फिर बड़े बड़े हाई व्हीकल्स ही आ रहे हैं, तो आप लोग को दिखा ही नहीं पाते, मैं दिखा ही नहीं पा रही हूँ ज़्यादा कुछ। तो इतना सही में बोल के अब स्टॉप करती हूँ, लेकिन आप लोग गौर ज़रूर फरमाना मेरी बातों पे, कि हम सच में आज़ाद हुए? अगर आज़ाद हुए तो आज़ादी की सही परिभाषा क्या है? आप लोग कोई मुझे कमेंट सेक्शन में समझाओ, आज़ादी की सही परिभाषा क्या है? मेरे विचार से अगर हमारा देश आज़ाद हुआ, इस आज़ाद भारत में हर आज़ाद नागरिक को एक छत, भरपेट खाना और बुनियादी शिक्षा मिलनी ही चाहिए। मेरा मतलब ये है, वाकई में अगर आज़ादी मिली है तो। अगर नहीं मिली है तो सिर्फ झंडा फहराने से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। वो गरीब बच्चे को आप लोग देखते हैं 15 अगस्त के दिन, छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे फ्लैग लेके बेचते नज़र आएंगे। सोचो आप, सोचो वो छोटे बच्चे फ्लैग बेच रहे हैं अपने पेट को भरने के लिए, अपने पढ़ने लिखने की उम्र में उनको अपने पेरेंट्स की मदद करनी पड़ रही है, कमा करके देना पड़ रहा है 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये। छोटा सा फ्लैग बेचने में क्या मिलता होगा उन्हें, लेकिन उनकी ये तस्वीर है हमारे आज़ाद भारत की, ये तस्वीर है। जब वो झंडे बेचते हैं हाथ में, छोटे छोटे हाथ में लेके आपके सामने आते हैं, तो उससे समझ में आता है कि आज़ादी का मतलब क्या है। यही आज़ादी है हमारी, सिर्फ हम फ्लैग लेके लहरा दें बस, अपने सरकारी विभाग में, संसद में, कहीं भी पार्लियामेंट में, कहीं भी विधानसभा में, लोकसभा में, कहीं भी फहरा दे झंडे को, बस आज़ादी का मतलब ख़त्म। नहीं, ये मतलब नहीं है। जब हमारे देश के हर एक नागरिक को भरपेट भोजन, एक रहने के लिए एक छत और बेसिक शिक्षा मिलेगी, तभी हम आज़ाद हैं। अब मैं रखती हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, एक ही बात मैं रिपीट कर रही हूँ आप लोगों से बार बार। चलो, और आप लोग बताओ आप लोग का क्या प्रोग्राम है 15 अगस्त के दिन। अभी मैं पुणे जा रही हूँ तो 2 घंटे में पहुँच जाऊँगी, अभी 2-3 घंटे में शायद। एक जगह और ब्रेक लूँगी, खाना वगैरह खाऊँगी, खाना नहीं खाया है क्योंकि मुझे दवा भी खानी पड़ती है, और मुंबई पुणे तो मुझे करना ही पड़ रहा है। अभी कब तक चलेगा पता नहीं। मुझे भी भगवान ने एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी दे दी है अभी, ये बीमारी देके, तो भगवान से लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो सामने है ही नहीं, तो लड़ भी नहीं सकते। और भगवान को हम कोसते हैं, वापस भगवान की ही पूजा करते हैं। ऐसा ही होता है, ह्यूमन मेंटालिटी तो ऐसा ही होता है हर आदमी का।
जब दुख होता है तो भगवान से हम पूछते भी हैं, सवाल भी करते हैं कि ऐसा क्यों, मेरे साथ क्यों। फिर वापस भगवान की ही पूजा करते हैं कि इस दुख से निकालो। ऐसा ही होता है, ह्यूमन नेचर तो ऐसा ही होता है। तो इस बीमारी से मुझे कब मुक्ति मिलेगी मालूम नहीं, और कब मैं आप लोगों के सामने आऊँगी। तो मैं ऐसे छोटे मोटे ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। आज मुझे मन किया कि 15 अगस्त है तो थोड़ा आज मैं करूँ ब्लॉगिंग, क्योंकि बहुत दिनों से मैं एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पे ज़्यादा। कुछ थोड़े बहुत कुछ डाल देती हूँ ऐसे। तो आज से भी मैं चलो थोड़ा करती हूँ। अच्छा मौसम भी है, और थोड़ी बातें मेरी जो मन की है आप लोगों से शेयर हो जाएगी। और अपनी एक भारत की नागरिक होने के क्या फ़र्ज मैं थोड़ा अदा कर पाऊँ तो काफ़ी है। कोई मेरी बात को सुने तो वो भी काफ़ी है। अगर एक लोगों की भी मानसिकता मैं चेंज कर पाऊँ अपनी बातों से, तो वो भी मेरे लिए एक अचीवमेंट होगा। इसलिए मैं सोची आज तो करती हूँ। और फिर से आप लोग को एक बार 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएँ। पता नहीं शुरू में बोला कि नहीं मैंने, पता नहीं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोला या नहीं बोला, मालूम नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन एनीवे आप लोग का हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और सब लोग अच्छे से रहो अपने घर में। और सोचो देश के विकास में आप किस तरह अपने लेवल से कुछ कर सकते हो। ये भी सोचो आप लोग अपने लेवल से भी, मतलब छोटे पैमाने पर भी आप कुछ देश के विकास में करोगे ना तो वो भी काफ़ी होता है। कहते हैं ना एक तिनका से भी घर बन जाता है कभी कभी। आप देखो बर्ड्स को देखो, एक एक तिनके कर करके वो जोड़ता है। और कभी देखो बनाते हुए, मैंने तो बहुत बार देखा है ऐसे बर्ड्स को, तिनका जोड़ जोड़ के मैंने देखा है। पिजन होता है ना, उसको देखा है बनाते हैं। और अब पुराने बिल्डिंग जब बनता है ना, कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहाँ भी देखो आप सीमेंट के छोटे छोटे वो घर बना लेते हैं। वो मतलब ऐसे बर्ड्स जो होते हैं छोटे छोटे, मतलब एक एक पत्थर जोड़ करके वो सीमेंट का भी घर बना लेते हैं। तो जब पक्षियों में, बर्ड्स में, मतलब एनिमल्स में इतनी सोच होती है गहरी, इतने वो ब्रिलियंट होते हैं कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और सीमेंट का घर अपने लिए बना लेते हैं। ये तो मैंने बहुत देखा है। तो हम इंसान तो उनसे ज़्यादा एडवांस है सोचने में, समझने में। तो अपने लेवल से भी आप कुछ कर सको अपने देश के लिए। समझो आपके आसपास कोई गरीब बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो आप 4-5 बच्चों को लेके पढ़ा भी सकते हो, उनको बेसिक शिक्षा दे सकते हो। तो वो भी एक योगदान होगा आपका समाज के लिए, देश के लिए। तो छोटे छोटे, ये मैं यंगस्टर लोगों से बोल रही हूँ, ये यंगस्टर लोग ये सब कर सकते हैं कि अपने आसपास जो छोटे बच्चे होते हैं, जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं, उनको आप थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई मतलब फ्री में दे सकते हो। उनको मतलब साफ़ सफाई के बारे में बता सकते हो, मतलब हाइजीन के बारे में बता सकते हो, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहाना चाहिए, कैसे अपने को अच्छे से रखना चाहिए। ये सब बेसिक बातें भी बता सकते हो अपनी, मतलब अपने बातों के ज़रिए से। और बेसिक शिक्षा भी दे सकते हो। तो वो भी एक बड़ी बात होगी आपके लेवल से। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी देश के लिए बड़ा काम कर जाएगा। आप उनकी मेंटालिटी चेंज कर सकते हो अपनी अच्छी बातों से। उनको पढ़ाई के प्रति उनके मन में जिज्ञासा जगा सकते हो, क्योंकि उन्होंने पढ़े लिखे देखा ही नहीं अपने आसपास के माहौल को। जो गरीब बच्चे रहते हैं, जो छोटे रहते हैं बच्चे, जिनको पढ़ाई नहीं मतलब शिक्षा नहीं मिलती, जिनके माँ बाप स्कूल नहीं भेज पाते, तो उनको पढ़ाई का इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है। उनको तो रोज़ की समस्या पेट भरने की होती है। तो उनको पढ़ाई का इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है कि अगर हम आज कष्ट करेंगे, आज थोड़ा मेहनत से पढ़ लेंगे, तो कल को हम अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। तो वो भी आप अगर बता सको और बेसिक शिक्षा दे सको, तो वही भी बहुत बड़ा योगदान होगा। तो कोई यंगस्टर मेरे अगर ये देख रहे होंगे ना, वीडियो मेरा सुन रहे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग करो। और जो करेंगे ना, तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि, क्योंकि हमारे यंगस्टर ही हमारे देश का भविष्य है। तो बहुत चाहे ना यंगस्टर चाहे ना, तो देश बहुत बड़ा क्रांति ला सकते हैं इन सब मामलों में, और अपना देश बहुत आगे जाएगा फिर। और जो करप्टेड लोग हैं, जो करप्टेड नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन पे भी आप लोग नज़र रखो। वैसे लोगों को मत आप जिताओ, वैसे लोगों को अपना मत वोट करो, ध्यान रखो। वो हमारे देश के दुश्मन हैं। मीठी बातों के पीछे उनके बहुत सारे हथियार होते हैं, मीठी बातों के हथियार उनके पास बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहो, ऐसे लोगों को मत चुनो, ऐसे लोगों को मत अधिकार दो। अपना जो वोट होता है ना, वैसे लोगों को दो जो सच में काम करना जानते हैं।
जो सच में देश को आगे ले जाना चाहते हैं। तो ये मेरा सबसे पहले यंगस्टर लोग से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने लेवल से ज़रूर ऐसा कुछ करो कि हमारे देश से गरीबी दूर हो जाए। सबसे पहले गरीबी दूर हो जाए और बेसिक शिक्षा सबको मिले, सारे बच्चों को मिले, और भरपेट खाना सारे लोगों को मिले, भरपेट खाना बच्चों को भी, और जो नहीं, जिनको नहीं मिलता है उन्हें भी, बड़े लोगों को भी जिनको भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है। और अभी मैं बातें बंद करती हूँ आप लोगों से करना, ज़्यादा बोल नहीं पाती मैं, तबीयत ठीक नहीं है तो। और मुंबई पुणे तो मेरा जाना आना रहेगा ही। अभी मैं फिर जाऊँगी मंडे को शायद मुंबई के लिए। अभी तो जा रही हूँ पुणे, 2 दिन रुकूँगी पुणे में, फिर वापस मुंबई आऊँगी। पता नहीं भगवान मुक्ति कब देगा ये बीमारी से मुझे, वो भगवान ही जानता है। चलो अभी मैं रखती हूँ आप लोग, बाय बाय, टेक केयर।